ओके। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स। मतलब हम चार्ट के ऊपर, जैसे हमने कल भी समझा था, कि चार्ट के ऊपर हम केवल कैंडल्स को देखते हैं। और वो कैंडल्स क्या करती हैं? वो कैंडल्स मिलकर, है ना, कैंडल्स मिलकर मतलब एक रेड बनती है, दूसरा ग्रीन बनती है, फिर ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बनती है। वो ऐसे मिल मिलकर क्या बनाती हैं? हम एक ट्रेंड दिखाती है, ट्रेंड, है ना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर साइडवेज, है ना। हमें एक ट्रेंड दिखाती है मार्केट, ये कैंडल्स मिलकर, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैंडल्स कैसे बनती हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि ये कैंडल्स कैसे बन जाती हैं। ग्रीन कलर की कैसे बनती हैं, रेड कलर की कैसे बनती हैं, इनमें ग्रीन कलर ही क्यों है, इनके अंदर रेड कलर ही क्यों है, और ये कैसे ओपन हाई लोज अपने ऊपर नीचे देती हैं। ऊपर नीचे का मतलब क्या है? कि जब भी हम ग्रीन कलर का कैंडल देखते हैं तो उसका ओपन ऑलवेज नीचे होता है, क्लोजिंग उसका ऑलवेज ऊपर होता है। और जब भी हम रेड कलर के कैंडल को देखते हैं, उसका ओपन ऑलवेज ऊपर और क्लोजिंग उसकी ऑलवेज नीचे होती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, हमें उसको समझना पहले जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम मार्केट में कहीं भी जाते हैं, देखो कोई भी मार्केट है, वो वेजिटेबल मार्केट है, ठीक है, वो हमारा, या फिर स्टॉक मार्केट है, या फिर वो हमारा कपड़े का मार्केट है, या फिर हम किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी मार्केट में जा रहे हैं, तो हम जब कुछ भी बाय करना चाहते हैं या उस मार्केट में हम कुछ सेल करने जाते हैं, तो क्या होता है? अगर हम बाय करने वाले हैं, मतलब हम खरीदने वाले हैं, तो सामने अगर बेचने वाला नहीं है ना, जो आइटम आपको चाहिए, अगर वो आइटम सामने बेचने वाला नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी डील क्लोज नहीं होगी। आप कितना ही ज्यादा फंड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश, कुछ भी अपने हाथ में रखो, अगर सामने वाला आपको बेचने वाला नहीं मिलेगा, तो आपकी डील कंफर्म नहीं होगी। ओके। तो इस मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, इस मार्केट में भी हम केवल टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए केवल कैंडल्स को देखते हैं चार्ट के ऊपर, है ना, केवल कैंडल्स को देखते हैं। अभी ये वाली बात है कि ये कैंडल्स वर्क कैसे करती है, कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको, आपने अगर कोई मोबाइल परचेज करना है, आपने कोई आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो भी अभी नए लेटेस्ट मॉडल है, आपको परचेज करना है, और आप जिस एरिया में, उस एरिया में जितनी भी शॉप है, उस शॉप में जाते हैं आप आईफोन की, और आपको वो मॉडल वहां पर नहीं मिलता है, आप अपनी जेब में कैश लेके रखो, क्रेडिट कार्ड लेके रखो, कुछ भी रखो, तो आप पूरा उसको उससे ज्यादा पेमेंट देने के लिए रेडी हो, बट वहां जब सेलर ही नहीं है, वो आइटम ही अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पैसे आपके लिए वर्थलेस हैं उस टाइम पे। तो इस मार्केट में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो बायर के साथ सेलर का होना जरूरी है, सेलर के साथ बायर का होना जरूरी है। ओके, अभी समझते हैं इसको, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं इस कैंडल स्टिक्स का, कि ये जो कैंडल्स होती हैं, ये जैपनीज कैंडल के नाम से, जैपनीज, ये जैपनीज कैंडल है ना, जैपनीज, जापान वालों ने इसका कैंडल्स का इन्वेंशन किया है। ओके। अब ये कैंडल्स जैसे हमने कल देखा था, ये कैंडल्स 5 मिनट में भी एक बनती है, 15 मिनट में भी एक कैंडल बनती है, 1 एच में बनती है, 4 एच में बनती है। इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, मतलब 1 मंथ तक की हम यहाँ कैंडल स्टिक्स देखते हैं। ओके। तो अभी हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, इसका एक जो एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या लेते हैं? 1 डे का। मतलब ये पूरा एक दिन का परफॉर्मेंस कैसे होता है कैंडल्स के ऊपर, मैं आपको अभी वो बताने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप उसको समझना, आपको समझ में आएगा कि कैंडल्स कैसे फॉर्म फॉर्म होती हैं। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंडल्स की जो बॉडी है, ये जो शेप है कैंडल्स की, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? WICK, विक। विक किसको बोलते हैं? विक उसको बोलते हैं जहां पर हमें कोई भी कलर नजर नहीं आता कैंडल में। ओके, उसको क्या बोलते हैं? विक, या फिर क्या बोलते हैं उसको? शेडो, SHADO। विक जनरली इंडिया में बोला जाता है, नॉर्मली सभी लोग विक बोलते हैं, बट अगर आप फॉरेन में जाते हैं कहीं या सुनते हैं किसी फॉरेनर को, तो वो ज्यादातर इसको शेडो बोलता है।
क्या बोला जाता है इसको? अपर विक, अपर विक या फिर अपर शेडो, है ना। दिस इज लोअर विक या फिर लोअर शेडो, ठीक है, या फिर शेडो, हम ये नाम देते हैं इसको, है ना, ऐसे नाम से बुलाया जाता है इसको। इसके बाद जहां पर हम कलर देख रहे हैं जिस एरिया में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर देख रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे। ये जो टिप होती है, टिप मतलब जो लोएस्ट टिप होती है, इसको क्या बोलते हैं? लो प्राइस। ये जो हाईएस्ट टिप होती है, इसको क्या बोलते हैं? हाई प्राइस। ग्रीन कलर का कैंडल है तो ऑलवेज आप क्या देखेंगे? यहाँ पर ओपन देखेंगे नीचे, और यहाँ पर क्या देखेंगे? क्लोज देखेंगे। ओके। अभी यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, दिस इज मिड पार्ट। मिड मतलब जो बॉडी है ना, बॉडी, इस बॉडी का 50% एरिया कहाँ से नापा जाता है? बॉडी से नापा जाता है, विक से नहीं नापा जाता। ये विक से काउंट नहीं करते इसको, केवल बॉडी। ये बॉडी का 50% एरिया होता है, 50% एरिया। ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है 50% एरिया, आगे आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। चलिए समझते हैं। सपोज दैट कि ये जो कैंडल है ये 1 डे का एक कैंडल है। अभी देखते हैं पूरे दिन में मार्केट कैसे मूवमेंट देता है, कैसे फ्लक्चुएशन देता है। ओके। तो चाहे आप स्टॉक मार्केट में है, चाहे फॉरेक्स में है, चाहे क्रिप्टो में है, मार्केट का टाइम जब भी ओपन होता है, सपोज हम जैसे फॉरेक्स मार्केट को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं, तो अगर फॉरेक्स मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट 2:30 पे बताया जाता है ओपन होता है, लेकिन जनरली इंडिया में हम इसको 4:30 के टाइम पे देखते हैं ओपन होता हुआ। 2:30 to 4:30 कुछ कैंडल स्टिक्स पेयर हैं, सॉरी कैंडल स्टिक्स नहीं, करेंसी पेयर्स हैं जो चलते हैं, बट उसमें मूवमेंट बहुत स्लो स्लो होती है, मतलब वॉल्यूम दिखाई नहीं देता आपको, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है इंडिया में शुरू, वो लगभग 4:30 बजे से शुरू होती है मॉर्निंग में। तो हम क्या समझ लेते हैं कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है सुबह 4:30 बजे शुरू हो रही है, 4:30 पे। अभी क्या होता है कि जब मार्केट शुरू होती है ना, तो हमारा एक ओपन प्राइस होता है कि मार्केट कहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। और उस ओपनिंग प्राइस में क्या होता है? बायर्स और सेलर्स रेडी होते हैं उस प्राइस पे। उस सेम प्राइस पे एक बायर होगा और उसी सेम प्राइस पर एक सेलर भी होगा। अभी क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, एक प्राइस आया, तो बायर का माइंडसेट क्या है कि यहाँ से मार्केट तेज होना चाहिए। सेलर का माइंडसेट क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन आना चाहिए, ठीक है, मंदी होनी चाहिए मार्केट में यहाँ से। वो माइंडसेट क्यों होता है उनका? क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये या तो एनालिसिस पे चलती है, या फिर सेंटिमेंट्स पर चलती है, या फिर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलती है। मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि ये नीचे जाएगा। सबकी अपनी अपनी क्या है? प्रेडिक्शन है, सबकी क्या है? अपनी अपनी सोच है। क्योंकि इस मार्केट में जो 95% कैटेगरी है ना, मतलब इस ट्रेडिंग को कितने परसेंट लोग जानते हैं? अराउंड 5% पूरे वर्ल्ड में। लगभग 5% लोग ही ट्रेडिंग को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और उस 5% के अंदर भी जो 95% है, समझ रहे हो, इस 5% का जो 95% जो जनता है ना, वो अनुमान लगाती है यहाँ पर उल्टे सीधे, बिना कुछ सीखे समझे, ठीक है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलती है, ठीक है। तो अभी बायर को लगता है कि ये प्राइस बहुत चीप है, और मेरे को यहाँ से लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब मेरा एनालिसिस बोलता है या उसको लगता है, ठीक है। अभी सपोज दैट कि एक राउंड फिगर में प्राइस रखता हूँ, 10 रुपीज रख लेता हूँ, कि 10 रुपीज से प्राइस ओपन हुआ। इस प्राइस पे एक बायर भी है और इसी प्राइस पर एक सेलर भी है। बायर ने बाय करना चाहा और सेलर ने उसी प्राइस पे सेल करना चाहा, दोनों क्या हो गए? एग्री हो गए। उसको लग रहा है कि यहाँ से बाजार ऊपर, और उसको लग रहा है बाजार यहाँ से नीचे। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट 10 रुपए पे ओपन हुआ, एक ट्रेड हुआ, बायर ने बाय, सेलर ने सेल किया, तो फिर क्या होता है, हम लोग अपनी बाय लिमिट्स और सेल लिमिट्स लगाना शुरू करते हैं, है ना, बोली लगाना शुरू करते हैं कि भाई, सेलर बोलता है कि मैं 12 रुपए में सेल करने के लिए रेडी हूँ, वो बोलता है मैं 11 में सेल करने के लिए रेडी हूँ, वो बोलता है 10.5 रुपए में सेल करने के लिए रेडी हूँ, वो बोलता है मैं 9.5 रुपए में रेडी हूँ बाय करने के लिए, वो बोलता है मैं 9 रुपए में रेडी हूँ, वो बोलता है मैं 8 रुपए में रेडी हूँ, ठीक है। अपनी अपनी बाय लिमिट, सेल लिमिट, मैंने समझाया था ना आपको मेरा ट्रेडर 4 की क्लास में, कि हम अपनी मन मर्जी के प्राइस वहां पर फिक्स कर सकते हैं बाय लिमिट में और सेल लिमिट में। फिर क्या होता है, अगर यहाँ पर
सेलर्स और बायर्स का मैच हो जाता है कि वो सेल करने के लिए रेडी है इस प्राइस पर, वो बाय करने के लिए रेडी है। मींस ये जो डील्स होती है ना, माइक्रो सेकंड्स में लाखों डीलिंग्स होती हैं, लाखों, हजारों लाखों डीलिंग्स होती हैं माइक्रो सेकंड्स के अंदर। ठीक है। तो बहुत तेजी के साथ ट्रेडर के माइंडसेट चेंज होते हैं। उसको लग रहा है 9.5 रुपए के प्राइस पे रखा है बाय करने के लिए, 9.5 का नहीं आ रहा है तो 9.8 कर दिया, 9 रुपये 80 पैसे कर दिया, 9 रुपये 90 पैसे कर दिया। ठीक है। ऐसे वो अपनी लिमिट्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो जहां पर सबसे पहले वो कैच, उनका मन मिलता है बायर सेलर का, वो डील कैच हो जाती है और वो ट्रेड फटाफट से ओपन हो जाता है। मतलब वो ट्रेड क्या हो जाता है, ओपन मीन्स वो ट्रेड पूरा हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है वो। तो क्या होता है, 10 रुपए के प्राइस पर मार्केट ने, बायर ने बाय, सेलर ने सेल किया, उसको लगता है ऊपर जाएगा, बायर को, सेलर को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। इसके बाद क्या होता है, मार्केट 9 रुपए आया, 9.5 रुपए, 8.5 रुपए आया, 8 रुपए आया। 8 रुपए पर आकर सेलर ने सेल और बायर ने बाय किया। बायर को लग रहा है बहुत चीप है, सेलर को लग रहा है कि बहुत अच्छा प्राइस है, यहाँ से और नीचे जाएगा, उसको और भी डाउन लग रहा है यहाँ से। ठीक है। इसके बाद जिसने 7 रुपीज की बाय लिमिट लगाई है वो पेंडिंग है, अभी नहीं आई है वो। 6 रुपीज की लगाई है, वो नहीं आई है। इसके बाद क्या होता है, मार्केट दोबारा से 9 का, मार्केट को 9 का बायर मिल जाता है और सेलर मिल जाता है, 9 पर डील क्लोज हो जाती है, 10 का मिल जाता है, उस पर डील क्लोज हो जाती है। ऐसे ही सेल लिमिट लगती जाती है और उन सेल लिमिट को धीरे धीरे बायर्स क्या करते जाते हैं, बाय करते जाते हैं। अभी ये प्राइस धीरे धीरे 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 13 आ गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बायर एग्रेसिवली बाइंग करते जा रहे हैं, है ना। अगर कैंडल का कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर की शेप ले रहा है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर बायर एग्रेसिवली बाइंग करते जा रहे हैं। एग्रेसिवली का मतलब क्या होता है कि वो प्रीमियम पर बाय कर रहे हैं, प्रीमियम पर। अभी क्या हुआ कि मार्केट जब 8 रुपए तक आया, 8 रुपए से जब वापस रिवर्स हुआ ना, 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, तो ये कहने लग गया 7 रुपए वाला, अरे यार 8 रुपए का प्राइस तक आके मार्केट चला गया, मेरा तो पेंडिंग रह गया ऑर्डर। ऐसा ना हो ये 20 रुपए चला जाए, या फिर मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है किसने इस रेंज को कवर कर दिया, ये प्रीवियस कैंडल था, इसकी बॉडी को कवर कर दिया, इसने इसके हाईएस्ट पॉइंट को कवर कर दिया, मेरे को लगता है अभी ऊपर ही की साइड ही जाने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्शन ऐसे ही होता है मार्केट में। फिर वो क्या करेगा, जो 7 रुपए का प्राइस जो उसको 7 रुपए में मिलने वाला था, मतलब 8 रुपए तक मार्केट आया, रिवर्स हो गया, 7 रुपए मिलने वाला था, तो वो क्या करता है इसको कि भैया मेरे को ये 13 का प्राइस है ना, मेरे को 13 पर ही दे दो, मैं तो 13 पर ही ले लूंगा, कभी प्राइस आए ही ना, मेरा 7 का प्राइस आए ही ना। मतलब जो 7 रुपीज के प्राइस को चीप मान रहा था, अब वो 13 रुपीज के प्राइस को चीप मान रहा है, उसका माइंडसेट चेंज हो गया है। ओके। मतलब वो प्रीमियम पर बाय कर रहा है, प्रीमियम पर। जो जो प्राइस उसको 8 रुपए पर थोड़ी देर पहले मिल रहा था, 9 रुपए का प्राइस थोड़ी देर पहले मिल रहा था, 10 रुपए का मिल रहा था, बट अभी वो सबसे हाईएस्ट प्राइस को, है ना, चीप मान रहा है और वो प्रीमियम पर बाय कर रहा है। जो उसको 8 रुपए 10 रुपए में मिल रही थी ना चीज, अभी वो उसको 13 रुपीज में मिल रही है और वो फिर भी एग्री है, वो खुश है कि मुझे 13 में भी दे दो। एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है वो, एग्रेसिवली। तो इस तरीके से मार्केट में जब बायर्स का माइंडसेट, जो ग्रुप ऑफ बायर है, बंच ऑफ बायर है, मार्केट में जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं या स्मार्ट ट्रेडर हैं या मार्केट के एक्सपर्ट हैं जो बिग मनी है, वो मार्केट में इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं वो, है ना। वो अपना फंड डालते हैं, किसी के पास छोटा फंड है, किसी के पास बड़ा फंड है, और उसके हिसाब से वो अपनी क्वांटिटी को वहाँ परचेज करते हैं। और जब मार्केट प्रीमियम पर बाय होना शुरू होता है ना, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, तो मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ निकल जाता है और हमें वो ग्रीन कलर का कलर देते, ग्रीन कलर देता है कैंडल के अंदर, ग्रीन। क्योंकि जो ग्रीन कलर है ना, वो किसके लिए है, वो बुलिश कैंडल्स के लिए है, बुलिश। बुलिश मतलब तेजी के लिए, बुलिश मीन्स तेजी के लिए। ये नीचे आया है आपको, बुलिश, बुलिश मतलब तेजी के लिए, बेयरिश मतलब डाउन साइड के लिए, मंदी के लिए। कैंडल का कलर ग्रीन क्यों आया है, समझ में आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पर बाय हो रहा है, प्रीमियम पर, महंगे से महंगे प्राइस पर भी बायर बाय कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है बाय करने में, इसलिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी क्या होता है, मार्केट में 10 रुपए के ऊपर डील हुआ, 8 रुपए लोएस्ट प्राइस बना, यहाँ पर डील हुआ। अभी मार्केट यहाँ मिडन में आया, 15 रुपए पे डील हुआ, मार्केट यहाँ 35 का हाई लगाया, धीरे धीरे लास्ट में आके 30 रुपीज पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 8 रुपए का प्राइस है ना, यहाँ पर सेलर भी है,
और यहाँ पर बायर भी है। मतलब सेलर ने सेल किया है 8 रुपए के प्राइस पे कि ये प्राइस और चीप होगा, बायर ने बाय किया है क्योंकि ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सबकी ये अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, 35 रुपीज का जो टॉप का जो हाई है, आज का जो टॉप प्राइस है, उस टॉप प्राइस पर भी किसी ने सेल किया है और किसी ने बाय किया है। क्योंकि अगर कोई यहाँ सेल ना करता तो यहाँ पर कोई बाय ना कर पाता, है ना। वो क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर 1000 सेलर हो तो 1000 ही बायर को यहाँ पर उनकी क्वांटिटी पूरी होगी। अगर यहाँ पर 1100 थे ना, 1100, तो उसमें से 1000 सैलरी है तो 1000 ही पूरी होगा। 100 बायर खड़े रह गए, उनको नहीं मिला माल यहाँ। ओके, या फिर यहाँ पर 1100 सेलर थे और यहाँ पर 1000 बायर थे, तो 1100 सेलर में से केवल 1000 सेलर को यहाँ पर माल मिला। 100 सेलर क्या रह गए, पेंडिंग रह गए, उनके ऑर्डर नहीं मिल पाया उनको उस प्राइस पे, क्योंकि प्राइस यहीं से वापस रिवर्स हो गया, ऊपर गया ही नहीं वो। 36 जाता तो सबको मिल जाता माल, है ना, बट नहीं मिला। तो अभी क्या है, ये कैंडल्स कैसे बनती हैं, ये आपने क्या करना है, लाइव मार्केट में देखना है इनको बनते हुए, ये कैसे बनती है, इनके अंदर विक कैसे आता है, इनके अंदर कलर कैसे आता है, इनके अंदर ये लोअर विक कैसे बनता है। ये सब आप जब कैंडल्स को बनते हुए देखोगे ना, 1 मिनट की कैंडल को, 5 मिनट की कैंडल को, तब धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब एक लॉजिक है इसके पीछे कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया। मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्योंकि बायर्स प्रीमियम पर बाय कर रहे हैं, प्रीमियम पर। ऐसा नहीं है कि कैंडल का कलर ग्रीन है तो यहाँ केवल और केवल बायर्स ही हैं, सेलर्स नहीं है। ये माइंड से अपनी बात बिल्कुल निकाल देना, ये डाउट, ये कंफ्यूजन, कि एवरी प्राइस पर बायर भी है और एवरी प्राइस पर सेलर भी है। प्राइस केवल ऊपर इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर बायर एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं और वो प्रीमियम पर बाय कर रहे हैं, प्रीमियम पर, इसलिए उसकी कीमत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है ना। वो जो प्राइस महंगा है उसको भी सस्ता समझ के बाय कर रहे हैं, नहीं हमें तो चाहिए। ओके, चलिए, इस तरीके से हमारी बुलिश कैंडल बनती है। अभी क्या हुआ हमारे साथ, 10 रुपये में हमने ओपन किया था मार्केट को, 8 रुपये का हमने लो लगाया मार्केट का, 35 का हमने हाई लगाया और 30 रुपीज पर हमने क्लोजिंग दी, और 15 रुपीज का क्या है, मिड इन प्राइस। अभी ये पूरा दिन का परफॉर्मेंस है, पूरा दिन यहाँ पर आकर क्लोज हो गया 30 रुपीज पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस सुनते हैं क्या होता है। कि मार्केट सपोज ये 30 पर क्लोज हुआ और 30 पर ही जाकर यहाँ पर ओपन हो गया। ओके, मार्केट में धीरे धीरे बायर अग्रेसिव हुए, मार्केट को अगेन 35 तक लेके गए और वापस यहाँ से सेलर एग्रेसिवली मार्केट को नीचे लेके आने लगे। अब सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। कैसे नीचे लेके आ रहे हैं, कि मार्केट का जो प्राइस है ना वो चीप हो रहा है, डिस्काउंटेड हो रहा है, और उस डिस्काउंटेड प्राइस पर भी सेलर्स क्या कर रहे हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं। अब ये सेलर कौन हो सकते हैं, ये सेलर वो हो सकते हैं जिनके पास माल हो पिछले दिन का, जिसने बाय किया हो, या फिर ये सेलर वो हो सकते हैं जो न्यू सेलर हो, जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। सपोज क्या होगा, जिसने 10 रुपये पे बाय किया है, पूरा दिन उसने वेट किया और मार्केट कहाँ तक गया, 35 तक, उसने सोचा 30 पर आकर क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। अभी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ और 35 तक उसने वेट किया कि 35 को ब्रेक करेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट 35 को टच करके वापस नीचे आना शुरू हो गया। 30 आया, 27 आया, 25 आया, अब उसको क्या लग गया, डर लग गया उसको, इसको जिसने 10 में बाय किया, तो उसने सोचा कि 35 के प्राइस से मार्केट आज फिर दोबारा रिवर्स हो रहा है, ऐसा ना हो ये वापस 10 रुपीज पर आकर अटक जाए। अभी मैं प्रॉफिट में हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, जहां मैंने बाय किया था ना, अब मैं यहाँ इसको सेल कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, बायर का माइंडसेट चेंज हुआ, बायर बिकम सेलर। अभी बायर क्या बन गया, सेलर बन गया, उसने पोजीशन को अपने स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। अब इसको क्या लगा, उसको लगा कि मैं यहाँ से शॉर्ट सेल कर देता हूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट सेल कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ से, मुझे लग रहा है कि मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आएगा, या उसका टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है, ठीक है, उसकी कोई स्ट्रेटेजी है वो बोल रही है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, उसको कोई साइन मिला है। ओके, अभी क्या होता है, जिसने 35 पर बाय किया है, क्योंकि किसी ने 35 पर बाय किया था और किसी ने सेल किया था, तो जिसने 35 पर बाय किया था, मार्केट 30 पर क्लोज हो गई थी उस दिन। अभी नेक्स्ट डे जब मार्केट 30 पर ओपन हुआ, मार्केट दोबारा 35 गया, तो उसको फिर लगा बायर को कि भाई ठीक है 35 तक आया मार्केट, अभी और ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन मार्केट अगेन फिर नीचे वापस शुरू हो गया ना, 30, 27, 25, अभी इसको भी लग रहा है ऐसा
कि मार्केट ऐसा ना और नीचे चला जाए। इसने ये 22 का वेट किया, लेकिन प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ तो उसने 22 पर अपना माल बेच दिया, सेल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से बायर अपनी पोजीशन को कोई लॉस में काटता है, कोई प्रॉफिट में काटता है। इसने इसने प्रॉफिट बुक किया 10 रुपए से 25 में सेल करके, इसने 35 में बाय करके 22 में सेल करके इसने लॉस बुक किया। तो इस मार्केट में इसी तरीके से किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है, और मार्केट अपना काम करती रहती है। माइक्रो सेकंड्स में लाखों ट्रेडर अपनी डील्स को कंफर्म कंफर्म कराते हैं। कोई प्रीमियम पर बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाता है, कोई डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल करके मार्केट को नीचे लेके आता है। मतलब इस कैंडल में डिमांड क्रिएट हो रही है और इस कैंडल में सप्लाई क्रिएट हो रही है। डिमांड मतलब बायर्स का ग्रुप, जहां पर बायर्स की संख्या ज्यादा है। सप्लाई मतलब सेलर्स का ग्रुप, जहां पर सेलर्स की संख्या ज्यादा है। ठीक है, वहां से मार्केट सप्लाई होके मतलब प्राइस नीचे आता है, यहाँ से डिमांड क्रिएट होके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ऑलवेज जब भी आप एक बेयरिश कैंडल देखोगे जिसका रेड कलर होगा, उसका ऑलवेज ओपन ऊपर की तरफ होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ होगा। ये ओपन और क्लोज को पहचानना बहुत जरूरी है कैंडल स्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में, समझने में। माइक्रो सेकंड्स में आपको कैंडल्स को समझना होगा कि ये कैंडल्स कौन सा शेप बना रहा है और इस शेप का क्या रिजल्ट हो सकता है, मार्केट किस तरफ यहाँ से मूव कर सकता है। ये कैंडल स्टिक्स ही हैं पूरे चार्ट पर जो आपको ये बताती हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। इस तरीके से बुलिश और बेरिश कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए, टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अभी अभी बुलिश और बेरिश दो तरह की कैंडल स्टिक्स हमने समझी है। तो अभी हम समझते हैं कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। बुलिश रिवर्सल, सबसे पहले समझो बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है। अभी कल हमने समझा था कि मार्केट जब इस सीरीज में चलती है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज लोअर हाई एंड लोअर लो सीरीज, मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ओके, और हम क्या देखते हैं, जब इस मार्केट में कोई दो कैंडल एक साथ एक जैसी शेप बनाती है, मतलब दो कैंडल मिलकर एक शेप बनाती है, और जब ये ऐसी शेप बनती है तो मार्केट वहां से क्या कर देती है, बुलिश रिवर्सल में शिफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, बुलिश रिवर्सल। मतलब मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अचानक से चार्ट के ऊपर दो कैंडल्स बनती हैं, ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं, और मार्केट वहीं से बुलिश में रिवर्स कर देता है, बुलिश साइड में रिवर्स कर देता है। मतलब तेजी में पलट जाता है मार्केट, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाता हुआ मार्केट तेजी की तरफ पलट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल। ठीक है, बुलिश रिवर्सल में क्या क्या देखते हैं हम, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एंगल्फिंग एंड बुलिश हरामी। यहाँ पर हरामी का वर्ड कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जैपनीज वर्ड है, इसका मीनिंग कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, जापान में कुछ और है, भी समझेंगे इसको आगे हम। तो ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब जब दो कैंडल मिलकर एक शेप बनाती हैं उसको हम टू कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, उनके नाम ये हैं जो आप देख रहे हैं। इसके बाद आता है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। जब चार्ट पर थ्री कैंडल्स मिलकर एक शेप बनाती है तब भी मार्केट बुलिश रिवर्सल हो जाता है। मतलब टू कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, थ्री भी है, और ये हमारा एक हैमर जिसको हथौड़ा बोलते हैं, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। जब ये केवल एक कैंडल बनता है, सिंगल कैंडल, तो उसके बाद ही मार्केट बुलिश हो जाती है। ठीक है, मतलब तेजी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन कैंडलस्टिक्स को समझेंगे। इसके बाद आता है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। बेयरिश रिवर्सल में क्या होता है कि मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ है, हायर हाई हायर लोज की सीरीज में है, और यहाँ पर अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर दो कैंडल स्टिक्स या फिर तीन कैंडल स्टिक्स या फिर सिंगल कैंडल स्टिक्स बनती है, और मार्केट बेयरिश रिवर्सल हो जाता है, मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके नाम बिल्कुल इसके अपोजिट है, बेयरिश पियर्सिंग, बेयरिश एंगल, बेयरिश हरामी, इवनिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद ये न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है, जब हम कोई बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसमें एक न्यूट्रल गियर होता है। जब न्यूट्रल गियर लगाते हैं, बाइक स्टार्ट भी हो तो ना तो वो आगे जाती है ना पीछे आती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे पैटर्न भी हैं कैंडल स्टिक्स के, जब हम उनको चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ना तो चार्ट ऊपर की तरफ होता है जाता है, ना नीचे की तरफ जाता है, मतलब वो इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले बुलिश रिवर्सल को देखना है।
चलिए, दिस इज बुलिश कैंडल। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, ओपन हमेशा नीचे होगा, क्लोजिंग हमेशा ऊपर होगी। ये इसका हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई तो आप कैंडल्स को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और ये कैंडल बनती है, इनके बनने के बाद मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। ये एक साइन होता है। चलिए, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये एक रेड कलर का कैंडल है, इसका नाम है बुलिश पियर्सिंग। इस कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग यहाँ पर हुई है। क्यों है ओपनिंग? क्योंकि रेड कलर का कैंडल का ओपनिंग हमेशा ऊपर होता है, क्लोजिंग यहाँ पर हुई है नीचे। ओके, इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कलर का कैंडल बना। तो ग्रीन कलर का कैंडल का ओपन कहाँ होगा, यहाँ पर। क्लोजिंग कहाँ पर होगा, यहाँ पर। हाई कहाँ बनेगा, यहाँ पर। और लो कहाँ बनेगा, यहाँ पर। अभी जो पहला कैंडल है ये एक बेयरिश कैंडल है। बेयरिश मतलब मार्केट को नीचे लेकर आया है कैंडल। ये मतलब सीधी सीधी बात है कि इस कैंडल में सेलर्स का कंट्रोल है। किसके ऊपर है, बायर्स के ऊपर। मतलब सेलर्स ने बायर्स को कंट्रोल किया है इस कैंडल में। ओके, नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है, बायर्स एग्रेसिवली ऊपर जा रहे हैं, प्रीमियम पर बाय कर रहे हैं, मार्केट को धीरे 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 ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां तक लेके गए, वापस नीचे ले गए और यहाँ क्लोज करा दिया। अब ये डॉटेड लाइन जो है ये क्या है, दिस इज द 50% ऑफ प्रीवियस कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये 50% एरिया है। और इस कैंडल में क्या हुआ है, ग्रीन कलर के कैंडल में 50% एरिया के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ग्रीन कलर की कैंडल ने 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, जब जब हमें चार्ट पर ऐसी शेप नजर आती है तो वहां से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये कैंडल जब बनती है तो ये अपना ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, कितने परसेंट चांसेस है? अभी हम ये कहेंगे कि इसके कुछ क्राइटेरिया है, इसके कुछ साइन है, कुछ जजमेंट है कि जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न उन एरिया में बनता है तब ही ये अच्छा रिजल्ट देता है आपको। ओके, वो एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन और इम्पोर्टेंट की जोन्स या की एरिया। ठीक है, ये तीन ऐसे एरिया है जहां पर ये कैंडलस्टिक्स बनती है, उसके बाद 80% रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, लगभग 80% आपको इन ये कैंडलस्टिक्स रिजल्ट देती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो एक कैंडल का, दो कैंडल का, तीन कैंडल का, या 10 कैंडल का, या 20 कैंडल का मूवमेंट देती है, या फिर 2 से 5 कैंडल का मूवमेंट देती है। वो डिपेंड करता है मार्केट में मूवमेंट के ऊपर। क्योंकि चार्ट के ऊपर आपने देखा है, कभी रेड कैंडल बनता है, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन, है ना। तो उसके बाद कौन सा कैंडल बना है, वहां पर सेलर एग्रेसिव हो गए हैं क्या, ठीक है, सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ गई है क्या, सेलर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर हैवी सेलिंग कर रहे हैं क्या, वॉल्यूम ज्यादा है क्या, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो सारे पॉइंट्स आप स्टेप बाय स्टेप सब आगे समझोगे। ठीक है, अभी हमारे लिए क्या वर्क है, अभी हम इसको कैसे समझें कि ये कैंडलस्टिक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करना सीखें। अभी आपने सिंपल एक कागज पेन के ऊपर, कॉपी पेन के ऊपर ऐसे ये शेप ड्रॉ करनी है कि दिस इज अ रेड कैंडल, ये विक है, ये रेड कैंडल है, ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, धीरे 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 ऊपर गया और यहाँ पर ऐसे जाके क्लोजिंग देके गया। अभी ये क्या हुआ है कि 50% एरिया के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे लिखना है कि दिस इज रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर, या फिर यहाँ कलर भरने हैं स्केच पेन से। ठीक है, या जो भी कलर होते हैं उनसे आप इसको फिल कर सकते हैं कलर को। और यहाँ पर आपने क्लोजिंग डालनी है इसकी, ऐसे लिखना है इसके बारे में, दिस इज बुलिश पियर्सिंग। फिर इसके बारे में लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में, उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, इंग्लिश में, जो जो भी आपको आती है, कि जब जब ऐसा होता है और उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल, ये 50% के ऊपर क्लोज होता है, तब इसको बुलिश पियर्सिंग बोलते हैं।
और जब ये इन एरियाज में बनता है तब हमें 70 80 90% का रिजल्ट देता है। मैंने तो 80% बता दिया, लेकिन आपको कैसे भरोसा होगा, आपको बिलीव कैसा आएगा? जब आप बैक टेस्ट करोगे इसको, जब आप इनके नोट्स बनाओगे। ये आपको जल्दी याद कैसे होंगे? जब आप नोट्स बनाओगे बच्चों की तरह। ठीक है। अब कभी आप ये सोचो कि ये तो हो जाएगा, मैंने को तो देख लिया, मैं तो समझ लूंगा शेप, कोई नहीं आएंगे समझ में आपकी शेप ही। ऐसी पता नहीं कितनी सारी शेप बनती है, क्योंकि जैसे अब है ना कि हम ये बात कहते हैं कि बिल्कुल क्लासिक शेप। जैसे आप मुझे देखो कि मेरी शक्ल का कोई मुझ जैसा कोई लगता है क्या, तो ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 19 20 का फर्क होगा, है ना। तो मिल सकता है मेरे जैसा भी, या आपके जैसा भी मिल सकता है। तो लेकिन इस तरीके से ये कैंडल स्टिक्स भी है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा। इनको आपने खुद अपने माइंड सेट से, अपनी आईज से थोड़ा सा इसको कंफर्म करना होता है। बिल्कुल क्लासिक शेप तो बिल्कुल एज इट इज नहीं मिलेगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा बहुत ये शेप में चेंजिंग होगा, इनके साइन में थोड़ा सा आपको अंतर नजर आएगा कहीं ना कहीं। तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा उनको। वो एडजस्टमेंट कैसे कर पाओगे आप? जब बैक टेस्ट करोगे इस शेप की कैंडल्स को, इस नाम की कैंडल को, जब आप 100 बार चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको कंफर्म होगा कि हाँ दिस इज, ये कैंडल स्टिक्स है और ये ही बुलिश पियर्सिंग है, और इसके रिजल्ट मैंने देख लिए हैं, इसके रिजल्ट आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो जब ये कैंडल आपको इस तरह से बिलीव होगा ना, और आप इसको चार्ट के ऊपर लाइव चार्ट में जब देखोगे, तो आप खुद बता दोगे कि ये इस सपोर्ट एरिया में बन रहा है, डिमांड जोन में बन रहा है, या इंपॉर्टेंट की एरिया में बन रहा है, तो ये इतने परसेंट रिजल्ट देगा। और उसके बाद ही आप ट्रेड लोगे, और उस ट्रेड पर आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है? ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी कैंडल्स की बना बना के। चलिए, इसके बाद आता है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, कवर कर देना, खा जाना। ओके। यहाँ पर क्या हुआ है? एक लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है जो सेलर्स के कंट्रोल में है। ऑलवेज आपको ये रिमाइंड होना चाहिए कि दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, क्योंकि रेड कलर का कैंडल है। अभी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ, और डायरेक्ट जब ओपन हुआ ना, वो गैप डाउन ओपन हुआ। क्या ओपन हुआ? गैप, गैप डाउन। ये गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन का मतलब क्या हुआ? इस गैप के बीच में ना तो कोई बायर था ना कोई सेलर था, सीधा बायर और सेलर कहाँ मिले? दोनों इस प्राइस से मिले। इसको बोलते हैं गैप डाउन। आपने देखा होगा कभी कभी जब मार्केट, खास तौर से इंडियन स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में भी होता है, किसी इंडेक्स को जब आप देखोगे लाइक जर्मन 30, US 30, ये गैप डाउन और गैप अप ओपन होते हैं मोस्टली। आप देखना इनको कभी। तो ये गैप डाउन गैप ओपन का मतलब क्या होता है? जनरली गैप डाउन गैप ओपन जब होता है जब मार्केट ओपन होता है एकदम, क्योंकि वहां पर ही सेलर और बायर मिलते हैं। ठीक है। और जहां मिलते हैं वहीं से ही मार्केट स्टार्ट होती है। तो सपोज कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, और मार्केट यहाँ से गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इस कैंडल में सेलर्स का प्रेशर था, बट यहाँ से बायर अग्रेसिवली बाइंग करते आए, ग्रुप ऑफ बायर, बंच ऑफ बायर एग्रेसिवली बाइंग करते हुए प्रीमियम पर मार्केट को पलट करके क्लोजिंग यहाँ दे दिया। अब ये एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? कि जब मार्केट प्रीवियस बेरिश कैंडल की बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर पूरा का पूरा एंगल्फ कर दे, खा जाए, निगल जाए उसको, दैट मीन्स वो कैंडल्स में बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इस कैंडल का नाम है बुलिश एंगल्फिंग। और जब ये कैंडल चार्ट के ऊपर बनती है ना, कहाँ बनती है? जो मैंने एरिया तीन, जो 3 पॉइंट बताया था ना अभी आपको, सपोर्ट, डिमांड और इम्पोर्टेंट की एरिया, जब ये वहां बनती है तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ जाना। ओके। तो दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। तो प्रैक्टिस करनी है इस कैंडल स्टिक्स की भी। बुलिश हरामी। हरामी का मतलब इंडिया में कुछ और है, आप सब जानते हैं, और जापान में इसका मतलब है एक प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन मतलब कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन के वॉम्ब में एक इनसाइड एक बेबी होता है ना, तो बिल्कुल इस कैंडल की जो बॉडी होती है, उस बॉडी के इनसाइड एक एक बेबी कैंडल होती है। दिस इज अ बेबी कैंडल। और यहाँ पर क्या हुआ है? ये इसकी बॉडी के इनसाइड है, जो मैंने मार्क किया लाइन है, दिस इज ओपन प्राइस, दिस इज क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ से मार्केट क्या हुआ है? गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप क्या हुआ है? गैप अप ओपन। ओपन होने के बाद मतलब बायर प्रेशर के साथ ओपन हुई। दिस इज अ इनविजिबल एरिया, और इस इनविजिबल एरिया में भी बायर्स होते हैं, इनसाइड बायर्स होते हैं इस इनविजिबल एरिया में, क्योंकि मार्केट जब सीधा यहाँ से यहाँ पर ओपन हो रहा है, दैट मीन्स ये बायर्स ही तो है जो मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। ये डिमांड ही तो क्रिएट हुई ना कहीं यहाँ पे, डिमांड इसकी है। तो
अभी जब ये साइन, पहला साइन तो यही है कि ये गैप अप ओपन होता है, दूसरा साइन क्या है कि मार्केट यहाँ पर धीरे 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 इसी रेंज के अंदर मूव करता है, इस बॉडी के अंदर, और क्लोजिंग यहाँ पर देता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, डिमांड, सपोर्ट और इम्पोर्टेंट की लेवल, जब ये वहां बनता है ना कैंडल स्टिक्स, तो धीरे 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 ये मार्केट में एक रैली देता है, मार्केट को धीरे धीरे अपर साइड लेके जाता है। तो दिस इज बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ओके, इसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, उगता हुआ तारा, है ना। चलिए, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडल मिलकर एक शेप बनाती है। अभी तक आप 2 कैंडल की शेप देख रहे थे, अभी ये 3 कैंडल की शेप देख रहे हो आप। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में क्या आता है, मार्केट बियर्स आर इन कंट्रोल एंड पुश द प्राइस डाउन। मतलब मार्केट कंट्रोल किसके है, मतलब किसके कंट्रोल में है मार्केट, बियर्स के, सेलर्स के, मार्केट को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं। एंड सेकंड कैंडल जो होता है, दिस इज फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज सेकंड कैंडल। इस सेकंड कैंडल में थोड़ा सा क्या हुआ, गैप अप डाउन, गैप डाउन ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, ये गैप अप, गैप डाउन ओपन हुआ, दिस इज ओपन, ये गैप डाउन ओपन हुआ माइनर सा। ठीक है, ये माइनर से भी हो सकता है, बिल्कुल सेम रेंज पे भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। और क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर भी सेलर्स के कंट्रोल में रहता है मार्केट। ओके, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बायर्स ने धीरे धीरे मार्केट पे कंट्रोल किया, और कितना कंट्रोल किया कि प्रीवियस जो बियरिश कैंडल थी उसके 50% एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया उसने। ठीक है, जब चार्ट पर हम ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं से मार्केट अपना रिवर्स हो जाता है, बुलिश रिवर्सल ले लेता है। और जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट की लेवल, सपोर्ट एरिया और डिमांड एरिया, जब ये कैंडलस्टिक वहां बनता है तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे मूवमेंट देखते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत ही फेमस है, टेक्निकल एनालिसिस में बच्चा बच्चा इसके नाम को जानता है। लेकिन ये बनता कैसे है इसको समझने की जरा कोशिश कीजिए। अभी चार्ट हमने देखा था, जब ग्रीन कलर का कैंडल ओपन होता है ना, जहां से उसकी बॉडी स्टार्ट होती है ग्रीन कलर की, दिस इज अवर ओपनिंग प्राइस, जहां बॉडी एरिया इसका खत्म होता है, दिस इज अवर क्लोजिंग प्राइस। ये विक का जो लेवल है, दिस इज हाई एंड दिस इज अ लो। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ओपनिंग प्राइस यहाँ से हुआ, और यहाँ पर सेलर आ गए मार्केट में एग्रेसिवली, मार्केट को धीरे धीरे नीचे ले आए। ठीक है, अभी जो कैंडल का कलर है वो क्या है, रेड, ऐसा कलर है कैंडल का, पूरा पूरा बॉडी क्या है, रेड है अभी। ठीक है, लेकिन फाइनली यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल में लिया, धीरे 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 मार्केट को ऊपर लेके आए, और कहाँ तक लेके आए, ऊपर हाई तक लेके गए, और यहाँ पर क्लोजिंग लेके गए। अभी दैट मीन्स यहाँ पर पहले सेलर्स का कंट्रोल था, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में थी, और वो मार्केट को नीचे लेके आए थे सेलर्स। बट अभी जो लोएस्ट प्राइस है, इस लोएस्ट प्राइस से यहाँ से और इस हाईएस्ट प्राइस तक मार्केट में किसका कंट्रोल आया, बायर्स का। बायर्स मार्केट में सेलर्स को हराते हुए ऊपर चले गए, सेलर्स से जीत गए बायर। और कहाँ दी क्लोजिंग, अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर दी क्लोजिंग। दैट मीन्स इस कैंडल में बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा पाया गया, और जब कैंडल्स का स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा पाया जाता है ना, तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पर। और वही कहाँ पर, जो मैंने बताया आपको, बॉटम एरिया, बॉटम मतलब सपोर्ट एरिया चार्ट का, और डिमांड जोन, डीजेड लिख देते हैं इसको, डिमांड जोन को, इंपॉर्टेंट की लेवल, इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें वहां नजर आता है, जो मैंने बताया 1 2 3 4 इन एरिया में नजर आएगा, तो मार्केट वहीं से बाउंस करना शुरू कर देगा, वहां से तेजी के साथ बाउंस करना शुरू कर देगा। दिस इज हैमर। ओके, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अभी इस कैंडल में देखते हैं क्या होता है, दिस इज ओपनिंग प्राइस। अभी क्या हुआ है, ये हाई बना यहाँ पे, और मार्केट में सेलर एग्रेसिव हुए, धीरे 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 मार्केट को नीचे लेकर गए। अभी समझना, इस ग्रीन कलर में और रेड कलर में क्या डिफरेंस है। सेलर मार्केट को नीचे तक लेके आए और एक लो बनाया, फाइनली यहाँ बायर एग्रेसिव हुए, मार्केट को ऊपर लेकर आए, और कहाँ तक लेके आ सके, केवल यहाँ तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब रेड कलर का कैंडल बनता है, उसका टॉप एरिया हमारा ओपन प्राइस होता है, और उसका बॉडी एरिया हमारा, जो बॉडी एरिया जहाँ क्लोज होता है, जहाँ बॉडी एरिया खत्म होता है, वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है।
अभी जो बायर है, बायर, उनका जो कंट्रोल है वो कहां तक रहा, लो प्राइस से और केवल क्लोजिंग प्राइस तक। इस कैंडल में लो प्राइस से और इस क्लोजिंग प्राइस तक। मतलब ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया में अभी सेलर अवेलेबल है। कौन से सेलर अवेलेबल है? जिन सेलर से बायर नहीं जीत पाए हैं। दैट मीन्स इस कैंडल में 100% स्ट्रेंथ है, 100% स्ट्रेंथ है इस कैंडल में, और इस कैंडल में 80% है, क्योंकि क्योंकि बायर अभी 20% सेलर को नहीं हरा पाए हैं। अगर आप ग्रीन कलर का कैंडल देखते हो ना चार्ट पर, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि मार्केट डेफिनेटली यहाँ से राइज करेगा, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली बुलिश होगा। बट जब आप रेड कलर का कैंडल देखते हैं ना, तो इस रेड कैंडल कैंडल में क्या देखते हैं आप? जब इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा, देयर आफ्टर मार्केट विल बी राइज। ओके, तो ये डिफरेंस है। आप यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंट और यहाँ पर 80% कॉन्फिडेंट रहते हैं आप। ठीक है, दिस इज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मैंने बताया आपको कहाँ बनता है, कैसे रिजल्ट देता है। दिस इज बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। और अभी ये हम जो कैंडल्स पढ़ रहे हैं, दिस इज बेसिक कैंडलस्टिक्स। अभी इनका एडवांस पार्ट भी हम आगे समझेंगे। बेसिक को अच्छी तरीके से आप समझोगे और इसके इम्पैक्ट देखोगे चार्ट के ऊपर, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए, बेरिश रिवर्सल को समझते हैं। बेरिश रिवर्सल मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है और वहां से मार्केट दोबारा नीचे जब आता है, दिस इज बेयरिश रिवर्सल। और इसमें हमें क्या समझना है? दिस इज ओपनिंग प्राइस, दिस इज क्लोजिंग प्राइस, दिस इज हाई प्राइस एंड दिस इज लो प्राइस। ये हमारा जो रेड कलर का प्लेन कैंडल है उसका इंट्रोडक्शन है। अभी समझते हैं बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, इसको कैसे देखते हैं। बेयरिश रिवर्सल, अभी क्या हो रहा है कि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ आ रही है, हायर हाईज की सीरीज में, है ना। तो यहाँ एक बुल कैंडल बना, बुलिश कैंडल, जहां पर ओपनिंग यहाँ पर हुई है, क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, मतलब बायर एग्रेसिवली मार्केट को कहाँ लेके आए हैं? ऊपर लेके आए हैं। फाइनली यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, एक हाई बनाता है, और यहीं से सेलर एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं। और कहाँ तक आए मार्केट को नीचे लेके? 50% एरिया के नीचे जाके क्लोजिंग दी थी इन्होंने। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल हो गया। इस कैंडल स्टिक्स के बाद मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और ये कहाँ बनती है? सप्लाई जोन में। वहाँ डिमांड जोन था, यहाँ सप्लाई जोन है। यहाँ पर क्या था? वहाँ रेसिस्टेंस, वहाँ सपोर्ट था। यहाँ पर क्या है? रेसिस्टेंस। अभी क्या होता है रेसिस्टेंस? हम सभी चीजों को इनको समझने वाले हैं आगे। मैं टेक्स्ट कर देता हूँ जैसे रेसिस्टेंस, सप्लाई जोन, इंपोर्टेंट की एरिया। ठीक है, अभी रेसिस्टेंस क्या होता है हम आगे क्लास में समझेंगे। कुछ लोग जानते हैं। सप्लाई जोन क्या होता है हम आगे की क्लास में समझेंगे। इंपोर्टेंट की लेवल क्या होता है ये भी हम आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ सबसे पहले कैंडल्स को समझना जरूरी है। इसके बाद हम धीरे धीरे सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज बेयरिश पियर्सिंग। वहां क्या था? बुलिश पियर्सिंग। यहाँ पर क्या है? बेयरिश पियर्सिंग। वहां पर क्या था? पहली कैंडल रेड थी, दूसरी कैंडल ग्रीन थी। बट यहाँ पर क्या है? पहली कैंडल रेड, पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल रेड है। तो जब हम बेयरिश पियर्सिंग के बारे में लिखेंगे तो ये भी लिखना है कि यहाँ पर पहला कैंडल बुलिश कैंडल बनता है, क्योंकि इसमें बायर एग्रेसिवली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बट नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनता है, जिसमें बायर्स को सेलर्स 50% एरिया तक कंट्रोल करके उसके नीचे जाके क्लोजिंग देते हैं। कुछ ऐसा शेप बनता है, और ये शेप रेजिस्टेंस पर, सप्लाई जोन पर और इम्पोर्टेंट की लेवल पर जब बनता है, तो ही मार्केट वहां से 80% अपना रिजल्ट देती है और वहां से नीचे आती है। ठीक है, इसके बारे में ऐसे लिखना है और उसके शेप को ड्रॉ करना है, इसको आइडेंटिफाई करना सीखना है। इसके बाद बेयरिश एंगल्फिंग। वहां बुलिश एंगल्फिंग था, यहाँ बेयरिश एंगल्फिंग है। मार्केट को धीरे धीरे बायर ऊपर लेकर गए, बट सेलर मार्केट को कंट्रोल किया और सीधा सीधा नीचे ले गया और पूरे के पूरे बॉडी एरिया को खा गए, निगल गए, इसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया। दैट मीन्स जब ऐसा कैंडलस्टिक बनेगा तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ मूव करेगी। वहां बुलिश हरामी था, यहाँ बेयरिश हरामी है। पहले मार्केट धीरे धीरे ऊपर गई, ओपन, क्लोजिंग,
और यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन। जो गैप डाउन है वो एक साइन है कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल शुरू हो चुका है, और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग देती है, और इनसाइड द बॉडी ये रहती है बेबी कैंडल, और मार्केट इसके बाद धीरे धीरे डाउनवर्ड शेप में डाउनवर्ड मूवमेंट देना शुरू करती है। दिस इज बेयरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश रिवर्सल, थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अभी हमने वहां मॉर्निंग स्टार के बारे में पढ़ा था, यहाँ इवनिंग स्टार है। ओके, अभी यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में बायर एग्रेसिव हुए, मार्केट को ऊपर लेकर गए, यहाँ क्लोजिंग दिया, थोड़ा कैंडल, नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुआ थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद यहाँ थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, थर्ड कैंडल, और मार्केट को नीचे लेके आए। कितना नीचे लेके आए कि 50% एरिया के नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया सेलर ने। तो जब ये कैंडल बनता है, मार्केट धीरे धीरे वहां से नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। कहाँ बनता है, सप्लाई जोन में। कहाँ बनता है, इम्पोर्टेंट एरिया में। और कहाँ बनता है, रेसिस्टेंस पर, ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया में। तो इनके बारे में आपने लिखना है, इनकी आपने शेप ड्रॉ करनी है, इनके कलर्स वहां पर फिल करने हैं आपने, यही आपका होमवर्क है। आप तभी इस कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। दिस इज इन्वर्टेड हैमर, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक ओपन है, और ये एक क्लोजिंग प्राइस है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कैंडल का, बेरिश कैंडल का बॉडी जहां से नजर आती है, ओपन होती है, मतलब शुरू होती है, वो हमारा ओपन प्राइस है, जहां पर बॉडी खत्म होती है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस है। अभी इस कैंडल में क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, बायर एग्रेसिव हुए, मार्केट को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके गए। अभी कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन। बट यहाँ सेलर एग्रेसिव हुए, मार्केट को धीरे 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 नीचे लेकर आए, और कहाँ क्लोजिंग किया, यहाँ पर। दैट मीन्स इस कैंडल में, इस टॉप लेवल से इस बॉटम लेवल तक किसका कंट्रोल है, टोटल सेलर्स का कंट्रोल है, टोटल, है ना। तो यहाँ पर सेलर एग्रेसिव है। बट सेकंड कैंडल में क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पर हुई, मार्केट को धीरे धीरे बायर ऊपर लेकर गए, कलर कैंडल का क्या है, ग्रीन, एक हाई बनाया। अचानक से यहाँ पर सेलर्स आ गए और मार्केट को कंट्रोल किया, धीरे धीरे नीचे ले गए, और यहाँ पर ला सके मार्केट को, बस मार्केट को यहीं तक ला सके। दैट मीन्स इस एरिया में अभी बायर क्या है, अवेलेबल है, और इन बायर से सेलर जीत नहीं पाए हैं। दैट मीन्स जब ये कैंडल बनेगा तो आप यहाँ 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि इसके बाद मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर आप 80% कॉन्फिडेंट होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और ये कहाँ बनता है, चार्ट के टॉप लेवल पर। कहाँ बनता है, रेसिस्टेंस लेवल पर। कहाँ बनता है, सप्लाई जोन में। और कहाँ बनता है, इंपोर्टेंट की लेवल पर। अगर ये कैंडल यहाँ बनता नजर आया है ना आपको, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट वहां से तेजी के साथ नीचे आएगा और 80% का अपना रिजल्ट देगा। दिस इज इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी हमने बुलिश और बेरिश समझ लिया। अभी समझते हैं न्यूट्रल गियर को, न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पर ना। बस इसके बाद दो स्लाइड है, ज्यादा नहीं है, तो आप बोरिंग फील मत करना, अच्छे से समझना इसको। न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ओके। न्यूट्रल मतलब जहां पर केवल हमें विक्स नजर आती है, ठीक है, जहां पर हमें कोई बॉडी नजर नहीं आती है। ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई प्राइस है, एंड ये लो प्राइस है। दिस इज लॉन्ग लॉजिक डॉजिक। अभी क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, कैंडल का कलर ग्रीन था, मार्केट ऊपर नीचे आया, ये नीचे रेड बन गया, यहाँ से नीचे रेड बन गया, ऊपर विक बन गया, ठीक है, ये लो प्राइस बना। फाइनली मार्केट ऊपर आया, बॉडी भी खत्म हो गया, यहाँ क्लोजिंग प्राइस आ गया। दैट मीन्स ये ओपन, ये हाई, ये लो, ये क्लोज। जब ये कैंडल बनती है ना चार्ट के ऊपर, दिस इज इनडिसीजन कैंडल। मतलब ना तो हमें ये आइडिया मिलता है मार्केट ऊपर जाएगा, ना ये आइडिया मिलता है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेव स्टोन डोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, लाइक ए इन्वर्टेड हैमर है, बट यहाँ पर एक बॉडी नहीं है, छोटा सा, ठीक है। इसके कारण ये ग्रेव स्टोन डोजी है। ये ओपन प्राइस है, ये लो प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई प्राइस है। मार्केट ऊपर गया, पहले कैंडल बुलिश था, बट सेलर नीचे लेके आया मार्केट को, यहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया। दिस इज ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न। अगर ये कैंडल स्टिक कहाँ बनेगा, चार्ट के टॉप लेवल पर, चार्ट के सप्लाई जोन में, चार्ट के इंपोर्टेंट की लेवल पर, है ना, इंपोर्टेंट एरिया में बनेगा, चार्ट के रेसिस्टेंस एरिया में बनेगा। अगर ये वहां बनता है तो ये कैंडलस्टिक्स बहुत अच्छा काम करता है।
ठीक है, कि इसमें केवल बॉडी नहीं है, केवल बॉडी का शेप नहीं है, अदरवाइज ये कैंडलस्टिक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। कैंडल पहले बेयरिश था, बट मार्केट ने इसको बुलिश कर दिया, बायर्स ने इसको बुलिश कर दिया। ये भी ग्रेवस्टोन डोजी की तरह ही है कैंडल। ये अगर चार्ट के सपोर्ट एरिया में, मतलब नीचे वाले एरिया में, ये अगर इम्पोर्टेंट एरिया में, ये अगर डिमांड जोन में अगर ये बनता है ना कैंडल, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। अगर चार्ट के मिड में बनेगा तो ये कोई खास काम नहीं करेगा। दिस इज फोर प्राइस डोजी। ये कब होता है, जब कंपनियां खत्म हो जाती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। या कब होता है, जब किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी कॉइन में ऐसा, मतलब कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर पार्टिसिपेट करने के लिए ना आ रहा हो। अभी जैसे हम, इसका एक उदाहरण है, जैसे हमारे अनिल अंबानी जी हैं, उनकी एक कंपनी है रिलायंस, कौन सी है वो, इंडस्ट्रीज, या नहीं इंडस्ट्रीज तो नहीं है, दूसरी कंपनी है उनकी। ये कौन सी कंपनी थी उनकी, आरकॉम शायद, कौन सी थी, आई डोंट नो। तो उनका ये, आजकल की कंपनी का ये हाल है कि उस कंपनी में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब कोई बायर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है बाय सेल करने में। तो जहाँ कोई कंपनियां डूब जाती हैं, तो उस कंपनी की जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, फ्लैट एकदम, है ना। जिस कॉइन का हाल बेकार हो जाता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो ऐसी कैंडल्स नजर आती हैं। दिस इज स्पिनिंग टॉप। इस कैंडल में क्या हो रहा है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, और यहाँ बीच में बॉडी है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। इस कैंडल की शेप जब बनती है ना, तो मतलब इसका मतलब ये होता है, बायर ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर नीचे ले जाना चाहते हैं, बट मार्केट बीच में फंस जाती है। दिस इज इनडिसीजन कैंडल, और इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी कैंडल स्टिक्स थी। आपने क्या करना है, इन कैंडल स्टिक्स को पहले ड्रॉ करना है, फिर इनको चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना सीखना है आपने। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अगर है इन कैंडल्स से रिलेटेड, तो वो अभी पूछ सकता है वो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आपने क्या करना है अभी, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, जो भी आपको टाइम फ्रेम पसंद है, आपने चार्ट पे जाना है सिंपल, और इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कैंडल है, जैसे, और इनको ऐसा हाईलाइट कर देना। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे ये कौन सा कैंडल है, तो दिस इज बेयरिश एंगल। जब ये कैंडल बना, तो मार्केट वहां से नीचे आ गया। नहीं सर, पिन बार अलग होता है, स्प्रिंग टॉप अलग होता है सर। पिन बार में, पिन बार दिखाता हूँ कैसा होता है आपको। दिस इज पिन बार कैंडल सर, बेयरिश पिन बार। अमित सर, दिस इज बेयरिश पिन बार एंड दिस इज बुलिश पिन बार। ये बुलिश पिन बार है सर। इनका जो विक होता है ना, विक अपनी बॉडी से 2 से 3, मतलब तीन तीन गुना से ज्यादा बड़ा होता है, इतना और भी बड़ा हो सकता है ऐसे। 3 गुना से ज्यादा बड़ा होता है अपनी बॉडी से। जो बॉडी है ना इनकी, उससे 2 से 3 गुना, मतलब 3 से 4 गुना बड़ा होता है। फुल स्पिन बार और बेयर स्पिन बार। स्पिनिंग टॉप लाइक दिस, इसका विक थोड़ा छोटा है, अदरवाइज ये स्पिनिंग टॉप ही बोलेंगे आप इसको। हमें ये कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है ना, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, और कहाँ देखनी है, कि जहां ये वर्क कर रही हो, मतलब जहां से आपने देखा, दिस इज, जैसे आपने ये देखा, देखो दिस वन, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग, और जब ये बना, मार्केट वहां से राइज कर गया। ठीक है, तो आपने ऐसी पोजीशन देखनी है जहां से राइज कर रहा है, और ड्रॉ करनी है। हाँ सर,
कैंडल्स में टाइम का तो असर होता है ना, मतलब 5 मिनट में अगर कोई बुलिश कैंडल है तो हो सकता है वो अभी 15 मिनट में बुलिश ना हो। ठीक है, तो हमें 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम 5 मिनट्स में देखेंगे अपनी कैंडल को। वो 5 मिनट्स में कौन से टाइम एरिया में, मतलब कौन से वहां एरिया में बन रही है वो, ये भी जज करेंगे। ओके, बुलिश एंगल पे मार्केट को ऊपर ले गया, बुलिश एंगल पे यहाँ पे लिखना भी है इनके बारे में कि दिस इज बुलिश एंगल। अगर आप ऐसे जज करोगे ना जैसे मैं कर रहा हूँ, इनको आइडेंटिफाई करना सीखोगे चार्ट के ऊपर, तो माइक्रो सेकंड में आइडेंटिफाई कर लोगे आप इनको। क्योंकि अगर आप कैंडल्स को नहीं सीख पाए, फिर जो आगे के ट्रेंड लाइंस हैं, जो हमारा देखो जैसे ये देख रहे हैं ना आप, दिस इज द मॉर्निंग स्टार कैंडल, थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है। जब ये बना मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके गया, मॉर्निंग स्टार बना मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके गया, दिस इज मॉर्निंग स्टार, है ना। तो आपने इन शेप्स को ऐसे आइडेंटिफाई करना है और इनके बारे में लिखना है, व्हाट इज, इसका नाम क्या है ना, ऐसे। तो ये लाइक इवनिंग स्टार है, क्लासिक इवनिंग स्टार नहीं है, बट मैंने बताया था आपको एडजस्टमेंट आपने करना होगा। दिस इज इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और मार्केट को एक चाहे छोटा सा मोमेंट दिया चाहे एक बड़ा मोमेंट दिया, है ना, तो आपने ऐसे ड्रॉ करना है, आइडेंटिफाई करना है। हैमर, और जब हैमर बना तो मार्केट में बाउंस आया, ओके बाउंस आया मार्केट में। तो इन कैंडल्स की पावर को समझना है आपने। सभी कैंडल्स जो हमने समझी हैं, जो पढ़ी हैं, इनको अच्छे से बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। बैक टेस्ट कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने, बियरिश एंगल्फिंग मार्केट को नीचे ले आया, इंपोर्टेंट एरिया कैसे देखते हैं, की लेवल्स कैसे देखते हैं, सपोर्ट, डिमांड, रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं, सब आगे समझोगे। अभी आपने केवल जितना समझाया जा रहा है आपको, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत इजीली आप इसको समझ पाओगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट अगर आ रहा है मन में, कोई बात अगर है तो पूछिए। आप अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी आपको, क्लियर नहीं होगी बात है आपको। जैसे इवनिंग स्टार है, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो आप, है ना, 10 बार देखो, 20 बार देखो, क्योंकि कई बार आपको क्लासिक शेप मिलेंगी, कई बार आपको नॉर्मल शेप मिलेगी। हाँ जी विकास सर बताइए। हाँ जी सूरज जी, जैसे आपने कहा कि कोई सर्टेन एक जैसे कैंडल या हमें पैटर्न नजर आया, तो आपने कहा कि 80% चांस है कि इसके बाद ये ट्रेंड चेंज होगा। तो वो जो 80% चांस है, मान लीजिए हम 1 आवर की कैंडल को देख रहे हैं, तो 80% चांस कब तक, क्या इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल में ही ये रिवर्सल हो जाएगा, या उसमें उसमें भी कैंडल, 2 कैंडल, 4 कैंडल बनेंगी, 2-4 घंटे लगेंगे अभी? नहीं नहीं, कैंडल तो 1 घंटे की कैंडल है तो 1 घंटे में बनेगी, है ना, एक एक में कैंडल बनेगी, पर जो 80% चांसेस है वो कब से समझे हम उसको, उसमें कितनी देर लगनी है? जैसे कैंडल आपने आपने देखा कि ये कैंडल हमारे डिमांड जोन में बना, सप्लाई जोन में बना, हम्म इम्पोर्टेंट की लेवल पे बना, और जब हम्म ये कैंडल बना, बनने के बाद जब आप उसको ट्रेड करोगे, बस उसके हम्म बाद आपने मूवमेंट देखनी शुरू करनी है। उसके बाद अगर दूसरा कैंडल स्टिक्स बन रहा है, आप फिर उस हम्म कैंडल स्टिक्स को पहचान लोगे कि ये दूसरा कैंडल स्टिक्स बन रहा है और ये दूसरे एरिया में आ चुका है। क्योंकि ठीक। एरिया ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, एरिया छोटे छोटे ही होते हैं। हम्म। रेसिस्टेंस लेवल ठीक। और ये सपोर्ट लेवल, ये अपने चेंज चेंज होते रहते हैं ये। हम्म। ठीक। ठीक है सूरज जी, ठीक है, ओके। आगे समझोगे भी आप। हाँ जी, ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट की लेवल है, हम्म ये हमारा एक इम्पोर्टेंट की लेवल है। अभी ये सपोर्ट था, ये हम्म सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट सपोर्ट लेता है और बाउंस लेता है। हम्म मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये इम्पोर्टेंट की लेवल है जहां पर एक कैंडलस्टिक्स बना है, दिस इज इम्पोर्टेंट की लेवल। हम्म ठीक है, अब वो मैं अब अगर आप ये कहो कि ये तो थोड़ा सा आउट हो रहा है यहाँ से, तो अभी मैंने हम्म बताया आपको कोई भी चीज, कोई भी मतलब यहाँ पर आपको क्लासिक नहीं मिलेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, आइडेंटिटी आपको अपने प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा उसको। तो इस ठीक। इंपोर्टेंट की लेवल पे ये कैंडलस्टिक्स बना बियरिश एंगल्फिंग, देखो बियरिश एंगल्फिंग है ना, हम्म। और
और जब ये बना इसने एक अच्छा मोमेंट दिया आपको। अब देखो रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, जब तक आपको रेड रेड कैंडल मिल रहा है दैट मींस यहाँ पर सेलर्स का क्या है, सेलर्स का स्ट्रेंथ है अभी मार्केट में। तो जब ज्यादा तक सेलर्स का स्ट्रेंथ है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ वेट कर सकते हो प्रॉफिट में। ठीक है, और अभी प्रॉफिट में वेट कैसे करना है सब आगे सिखाऊंगा मैं दोस्तों आपको। ठीक। आज के लिए आपका जो वर्क है वो यही है, इन कैंडल्स को बनाओ। कैसे बनाओ, कॉपी पेन पे नहीं बनाते, ऐसे बनाओ चार्ट पे। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल। इस कैंडल ने क्या कर दिया, 50% बिलो क्लोजिंग दे दी, दैट मींस इट इज अ बेयरिश पियर्सिंग। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करना सीखो उनको, ऐसे ड्रॉ कर करके। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतने मास्टरी मिल जाएगी आपको। जितना प्रैक्टिस कर लोगे, जितना इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, उतना ज्यादा ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त। अगर ट्रेडिंग में कैंडल्स ही समझ में नहीं आते चार्ट, क्योंकि पूरे चार्ट में क्या नजर आ रहा है, केवल कैंडल, और कैंडल्स हमें पहचानना नहीं आता, तो ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते आप। ठीक। ओके, तो चलिए कल के लिए आपका यही काम है, कल के लिए आपका यही काम है, यही आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।